बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, और मुल्क और पीछे जाएगा और नुकसान पे। पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आई थिंक पहली या दूसरी बार जो है वो नेगेटिव जीडीपी गया है। तो आई थिंक इससे बड़ी नुकसान क्या हो सकता है? इनको बनीगाला में बैठ के क्या पता कि गरीब अवाम अपने घर का खर्चा किस तरह उठा रहे हैं। हम्म, ठीक। हमने शो में जितने भी मेहमान बुलाए उनका इस बात पे मुकम्मल इत्तेफाक था कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा मियां नवाज शरीफ की तस्वीर हैं, मियां नवाज शरीफ का अक्स है। आप चूंकि बड़ी करीब हैं, बड़ा करीब से देखती हैं, आपको क्या लगती है मोहतरमा मरियम नवाज? वो एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी है। वो, मैं आपने वही कहा ना कि इनसे खौफ किस बात का है, क्योंकि उनको इनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की झलक नजर आती है। वही नवाज शरीफ जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए कितनी कुर्बानियां दी, जेल गए, हर चीज जुल्म और सितम बर्दाश्त की, लेकिन अपने नजरिए से नहीं हटे। वही बहादुरी, वही दलेरी, वही हिम्मत, वही ब्रेवरी उनको मरियम नवाज शरीफ में नजर आती है। और मरियम नवाज शरीफ बिल्कुल अपने वालिद का अक्स है। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि उनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे बड़े मियाँ साहब में क्वालिटीज हैं। और जो, और काफी कुछ उन्होंने आई थिंक इनहेरिट तो किया ही होगा, लेकिन उन्होंने बड़े मियाँ साहब से लर्न भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने उनकी अंडर रह के वो बहुत ज्यादा बड़े मियाँ साहब को फॉलो करती हैं, एज अ फादर भी करती हैं, एज अ लीडर भी करती हैं। वो बड़े मियाँ साहब की हर किस्म की चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं, और वो देखती हैं कि मियाँ साहब सर्टेन सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है बड़े मियाँ साहब से और इनहेरिट भी किया है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं अगर मैं कहूँ कि वो झलक है मियाँ साहब ठीक। आपने प्रोग्राम के बिल्कुल हम आखिर में हैं, आपने मियां शहबाज शरीफ साहब को मेहनत करते, काम करते, सूबे की खिदमत करते देखा है। अब जाहिर है नजर तो पड़ती होगी उस्मान बुजदार पे। तो क्या क्या वो क्या सोचती हैं उनको देख के? जब आप कंपैरेटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या जहन में आता है उनको देख के? कंपैरिजन तो डेफिनेटली कोई नहीं है। और जिस तरह आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ को याद कर रही है, इस तरह पंजाब के लोग शहबाज शरीफ को बहुत याद करते हैं। आप लाहौर की या पंजाब में जितने शहर हैं उन सब की हालत देखें, इतनी बुरी। जब बारिश होती है जगह जगह पे कूड़ा, कभी शहबाज शरीफ के होते हुए हमें ये चीजें, इस तरह का गंद लाहौर में या पंजाब में नजर नहीं आया। तो एस शहबाज शरीफ साहब ने जितना डिलीवर किया, आई थिंक उन उसकी एग्जाम्पल कोई नहीं है। सबको पता है कि पंजाब में जिस हद तक तरक्याती काम हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, स्कूल्स बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ सड़कें नहीं बनी हैं, सारे इतने बड़े बड़े अस्पताल बने हैं, लिस्टें मौजूद हैं, स्कूल्स बने हैं, इतनी डेवलपमेंट हुई है। वो सब कुछ किसने किया? शहबाज शरीफ ने किया है। और ये आके कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, ये ना उसको मेंटेन कर सके, उल्टा इन्होंने उलट कर दिया। इन्होंने वो सब चीजें तबाह बर्बाद कर दी। अस्पतालों के हाल आप जाके देखें, दवाइयां कितनी महंगी हो चुकी हैं, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सारी कीमतें लोगों को भी पता है कि कितनी बड़ी हैं। स्कूल्स के जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो हाल हैं, सड़कों के जो हाल हैं, अभी इतने बुरे हालात हैं, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ये उस्मान बुजदार और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन, तो वो जैसे एक मीम भी चला था कि जी शहबाज साहब अगर आईफोन है तो बुजदार साहब जो है वो 3310 फोन है। तो आई थिंक ये कंपैरिजन अगर आप करना चाहे तो ये हो सकता है। तो अदरवाइज एसएस और उस्मान बुजदार का कोई कंपैरिजन नहीं है जी। ठीक। आप एक कम उम्र तरीन एमपीए भी हैं, पार्टी कारकुनान को कितनी इज्जत देती है? अपने हवाले से अपने सामने रख के जरा बताइएगा नाजरीन को। यार मैं आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैं एक जी। कारकुन ही थी, मैं एक वर्कर थी, एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती थी। और मुझे कितनी इज्जत मिली है, या मुझे किस तरह पार्टी ने ओन किया है, या किस तरह पार्टी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपने आप अपना काम दिखा सकूं, मैं परफॉर्म कर सकूं। और उस परफॉर्मेंस पे उन्होंने फिर अगर ये डिसाइड किया, मतलब 2018 में जब बोर्ड बैठा पार्टी का, खाकान अब्बासी साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि पिछले 8 सालों में आपने क्या कुछ किया, और मैंने उनको बताया कि जी मैंने ये काम किया पार्टी के लिए। तो ये देखिए पूरा मेरिट पे फैसला हुआ है। ऐसा मैं, मेरे पीछे कोई फैमिली नहीं थी, मेरी पॉलिटिकल फैमिली नहीं थी जो मुझे सपोर्ट करती। एक मेरी लीडर थी जिन्होंने मुझे, बड़ी बहन, मैं उनको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, या माँ की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया, पॉलिटिकली, प्रोफेशनली, पर्सनली।
और उन्होंने मुझे ट्रेन किया और फिर मैंने परफॉर्म किया और उसके बाद उनको लगा कि जी ये इस काबिल है, या पार्टी ने डिसाइड किया कि जी इनको असेंबली में होना चाहिए। तो पार्टी कारकुन को कितनी इज्जत देती है, इसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। ठीक, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का मुस्तकबिल की सियासत में आप क्या किरदार देख रही हैं? हाल और मुस्तकबिल दोनों मरियम नवाज का ही। एक ऐसी शख्स जिनकी एक झलक देखने के लिए लोगों, हजारों की तादाद में लोग जो है वो एक पेशी पे इकट्ठे हो जाए, उनकी सियासी किरदार की पेशन गोई करना आई थिंक मेरे बस की बात तो नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि मैं उनका किरदार क्या देखती हूँ या मैं उनको कहाँ देखती हूँ, तो आई थिंक इंशाल्लाह ताला ता हयात वजीर आजम। ठीक, एक जुमला पाकिस्तानी अवाम के जबान जदोआम है, नैब न्याजी गठजोड़। आप क्या कहेंगी नैब न्याजी गठजोड़ पे? ढकी छुपी बात ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ये कठपुतली हुकूमत, कठपुतली वजीर आजम, नैब, नैब का क्या रोल रहा है पिछले 2 सालों में? नैब ने खुद अपने आप को बहुत बैडली एक्सपोज किया, जिस पर्सनल लेवल पे जाके उसने दुश्मनियां निकाली हैं। और ये जिस तरह उन्होंने हम पे पथराव किए, या जो रिएक्शन उनका 11 अगस्त को था, जिस तरह उनकी एग्रेशन थी, तो नैब हुकूमत की डायरेक्शंस पे नहीं चल रहा तो फिर किसकी डायरेक्शंस पे चल रहा है? और ये सब नैब कोई फैसला करता है, हुकूमती जो इनके स्पोक्स पर्सन, इनकी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये नैब न्याजी गठजोड़, ये हमने तो 2 साल पहले कह दिया था, अब तो ये पूरी आम हो गया, आवाम को भी पता है, लोगों को भी पता है, मीडिया में भी ये चीज हाईलाइट हो चुकी हुई है कि किस तरह नैब और न्याजी गठजोड़ है और किस तरह ये लोग के सब कुछ प्लान्ड साजिशें हैं। और जिस तरह 11 अगस्त को इन्होंने एक पेशी की आड़ में, एक पेशी का बहाना बना के मरियम नवाज को अटैक करने का प्लान बनाया, मरियम नवाज पर कातलाना हमला किया, ये किसी किस्म से ढकी छुपी बात नहीं है कि नैब किसकी इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा है। जी बहुत बेहतर, मोहतरमा सानिया आशिक साहबा, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आशीष। थैंक यू जी। नाजरीन, आज आपने शो देखा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना, अपनी फैमिली का रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।